और बेलागंज से जो है आपके 2005 में पहला चुनाव लड़े थे, फिर 10 में आपके जदयू से लड़े, जो आपके मात्र लगता है 4100 वोट से हारे थे। और उस समय से अभी तक हम संघर्ष करते रहे हैं। अभी इस चुनाव में जो है आपके चुनाव लड़ने का मन नहीं था, 3 चुनाव हम हार चुके थे। पूरे आपके परिवार का जिम्मेवारी रहता है और एक साधारण परिवार से हम हैं। मेरे वालिद जो है आपके एक किसान है, मात्र 10 बीघा जमीन मेरे वालिद के पास है और हम लोग 6 भाई। इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब उनको लड़ाया जाए। तो इस पर सहमति बनी और हम लोग सब बेला गए, तमाम जनता के सामने हमने घोषणा किया कि इनको चुनाव बेला से लड़ाया जाए। फिर बाद में वहाँ की जनता जो है डिमांड किया और दबाव बनाए कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना चाहिए। और साथ में पार्टी के जो सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, इनके पास भी जो है आपके फीडबैक जो क्षेत्र से आया, तो इन्होंने भी दबाव बनाए कि आपको चुनाव लड़ना होगा। तो मजबूरी में हम फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और बेला जो चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और जीत कराएंगे। आपने तीनों चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था? नहीं, पहला चुनाव लड़े थे आपके लोजपा से, दूसरे चुनाव जदयू से लड़े और तीसरा चुनाव भी जदयू से लड़े। प्रशांत जी, एक क्वेश्चन आप पे ऐसी थे, आपने बताया कि जो हर पार्टी आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है, ये भी तो हर दल में घूम गया। ठीक बात है, हर दल से तो ये घूम कर नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 साल से ये जदयू में रहे हैं, 2 बार चुनाव लड़े हैं और जो 2 बार चुनाव हारे हैं वो 2000-3000 वोट से हारे हैं। बेला में इनकी छवि ये है कि एक जमीन का लड़का है। बेला जो कंस्टिट्यूंसी है उसकी प्रोफाइल को जानिए, वहां 30 बरस से करीब एक व्यक्ति का 35 साल से एक व्यक्ति का ही वहां राज है और हर तरह की बाहुबल, धन बल, सब तरह का प्रयोग होता है। लोग बताते हैं कि बेलागंज में चुनाव जीतना है तो कम से कम 10-20 करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। उस परिस्थिति में एक साधारण किसान परिवार का लड़का समाज के लिए लड़ रहा है, 1-2 बार हारे हैं। और ये जनसुराज बेला में जितने लोग जनसुराज को जानते हैं उसमें अमजद भाई की बड़ी भूमिका है। ये आज से नहीं है, जनसुराज में पिछले कई महीनों से जनसुराज को लेकर घर घर इन्होंने काम किया है। और हम लोगों ने जितना पता किया है, लोगों की ऐसी सोच है कि अमजद भाई बेहतर वहां कर सकते हैं और इसलिए इनको मौका दिया गया था। जैसा कि इन्होंने बताया, आर्थिक स्थिति, अदर परेशानियों की वजह से चुनाव 2 बार लड़ने के बाद जो स्थिति रही कि घर परिवार की भी चिंता करनी होती है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर कहा है कि नहीं भाई आप लड़िए एक बार, फिर हम लोग आपके पीछे ताकत लगाएंगे। तो ये तैयार हुए हैं और इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उससे ज्यादा खिलाफत हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जब इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी तो जीवन भर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने कुंवर सिंह जी की तरह तलवार उठाया और मैदान में उतरे। लेकिन अगर अमजद भाई तैयार हो गए हैं तो उतनी ही ताकत से, अपने दुआ के साथ, अपनी सोच, अपने ईमान के साथ अमजद भाई की मदद करने के लिए भी तैयार हुए, आपके सामने बैठे हुए हैं। और हम लोग को विश्वास है कि सब लोग मिलकर बेला में जो 35 साल से राजनीतिक जमींदारी चल रही है एक व्यक्ति एक परिवार की, उसको हम लोग तोड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।